मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज लोक प्रशासन के अंतर्गत या लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियों के अंतर्गत हम लोग नौकरशाही उपागम पर चर्चा करेंगे। नौकरशाही उपागम यानी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो इसके शब्द से ही यह स्पष्ट है कि लोक प्रशासन का अध्ययन नौकरशाही की दृष्टि से करने का या इस दृष्टिकोण से करने का जो थ्योरी है, इसी को हम नौकरशाही उपागम कहते हैं, या जो दृष्टिकोण है हमारा नौकरशाही की दृष्टि से देखने का। इसमें सबसे पहले हम नौकरशाही शब्द पर चर्चा करेंगे। नौकरशाही शब्द जो है वो अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण। ये फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना है, ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरो का अर्थ जो है वो होता है डेस्क यानी मेज यानी टेबल, जबकि क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो दोनों शब्दों को हम जब एक करके देखेंगे ब्यूरोक्रेसी को, तो इसका मतलब हो गया टेबल का शासन या टेबल वाला तंत्र या मेज का तंत्र। इसका जो प्रयोग है वो जर्मनी में उन लोगों पर किया गया जो अपने शासकीय कार्यों का या अपने शासकीय कार्य जो है वो टेबल पर निपटारा करते थे या टेबल पर रख करके करते थे। टेबल पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनको शासन से सहायता और सहयोग मिलता था, ऐसे लोग जब अपनी मर्जी का शासन स्थापित करने की कोशिश करने लगे तो ऐसे शासन तंत्र को नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहा जाने लगा। इस शब्द का जो प्रयोग है या उत्पत्ति है वो फ्रांस में हुआ है। मार्टिन मार्श के अनुसार ब्यूरोक्रेसी की उत्पत्ति फ्रांस में हुई। वो इसी बात को कहते हैं कि इसका पहला प्रयोग जो है, ये मार्टिन मार्श के अनुसार इस ब्यूरोक्रेसी शब्द का पहला प्रयोग फ्रेंच भाषा में, इस ब्यूरो शब्द का प्रयोग ब्यूरोक्रेसी के रूप में हुआ। इसके प्रथम प्रयोगकर्ता फ्रांसीसी वाणिज्य मंत्री एमडी गोर्ने थे। इन्होंने इसका प्रयोग शासन संचालन के रूप में किया। इसी शब्द का प्रयोग बाद में चल करके 19वीं सदी में जर्मनी में ब्यूरोक्राइट के रूप में होने लगा और फिर बाद में यही शब्द अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में भी अपने लिए जगह बना लिया। जैसे हिंदी में ये नौकरशाही हो गया, अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी हो गया। और तो हम इस, हालांकि ये जो नौकरशाही शब्द है और लोक प्रशासन, ये दोनों प्रायः एक ही बातों के लिए प्रयुक्त होता है।
हम लोक प्रशासन के लिए भी नौकरशाही शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम नौकरशाही शब्द का नाम लेते हैं तो लोक प्रशासन की ही छवि हमारे मन में उत्पन्न होती है। इसलिए इन दोनों की जो भूमिका है, लोक प्रशासन और नौकरशाही, ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ है और प्रायः इन दोनों को एक ही समझा भी जाता है। इस नौकरशाही शब्द की जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। इसमें कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर हम पहले विचार करेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट सी स्टोन ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा है कि नौकरशाही शब्द का अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन है। सामान्यतः इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के रूप में किया जाता है, यानी ऐसे प्रशासनिक संस्थाओं के रूप में किया जाता है जहां प्रशासनिक अधिकारियों का शासन पर प्रभाव होता है और वो अपने हित में इस शासन का उपयोग करते हैं। जनहित या जनता का हित या सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में प्रशासनिक अधिकारियों के अपने हित या अपने कार्य करने के तरीके ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ऐसी स्थिति में नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्ल फ्रेडरिक ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान कार्यों की विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से संगठन है। नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से मुक्त संगठन है जिन्हें इन पद पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कार्ल फ्रेडरिक के द्वारा कि नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान यानी हायरार्की जो पदों का होता है, कार्य का जो विशेषीकरण होता है, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से मुक्त संगठन है। यानी ऊंचे स्तर पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी क्षमताओं की परवाह नहीं करने वाला ये संगठन है, और तथा जिन्हें इन पदों पर कार्यों करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह इसका प्रयोग इस रूप में किया जाता है कि शासन के उच्च स्तर पर बैठे हुए व्यक्तियों की परवाह ये प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी जहाँ कम करते हैं और अपने हिसाब से नियमों को, कानूनों को लागू करने का जहाँ कोशिश करते रहते हैं, वैसी स्थिति के लिए इस नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया जाता है। हेराल्ड लास्की ने भी इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि नौकरशाही कार्य करने की एक शासकीय व्यवस्था है जिसमें यंत्रवत कार्रवाई करने की उत्कृष्टता, नियमों के लिए लचीलेपन का त्याग, निर्णय लेने में देरी और नवीन प्रयोगों का अवरोध तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण आदि बातें प्रभावशील होती है। यानी नौकरशाही एक ऐसी शासकीय स्थिति को बताया जा रहा है जिसमें जो शासन करने वाले कर्मचारी होते हैं वो यंत्रवत काम करना चाहते हैं, वो नियमों के लचीलेपन
पर कम ध्यान देते हैं, एकदम नियम से बंध करके चलना चाहते हैं, निर्णय लेने में देरी करते हैं, मतलब फाइल को इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल पर दौड़ाते रहते हैं अनावश्यक भी। जहाँ नवीन प्रयोग का अवरोध होता है, माने नए तरीके से काम वो नहीं करना चाहते हैं तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, ऐसी शासकीय स्थिति के लिए हैराल्ड लास्की ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया है। माइकल क्रोजियर के अनुसार नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया में जटिलता, एक सी बातों को दोहराने की प्रवृत्ति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा कर्मचारियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि बातें नौकरशाही में सम्मिलित होती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ब्यूरोक्रेसी ब्यूरो या विभागों में प्रशासकीय शक्ति का वशीभूत होना तथा राज्य के हस्तक्षेप की परिधि के बाहर के विषयों में भी अधिकारियों का हस्तक्षेप करना है। यानी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रशासनिक पदाधिकारियों का एक विकृत स्थिति है, उसका जो व्यवहार है वो एक विकृत व्यवहार है। यह एक दोषपूर्ण स्थिति के रूप में इसे समझा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये जो नौकरशाही की जो व्यवस्था को नकारात्मक रूप में इंगित किया जाता है, यह पूरी तरह से सही नहीं है। नौकरशाही का अर्थ कानून का शासन भी होता है। यह शासकीय कामों को कानून की परिधि में सीमित करता है। कानून के शासन का ये भी अर्थ होता है कि वहाँ निष्पक्ष शासन होगा, उसकी दृष्टि में सभी लोग समान हैं। उसी दृष्टि में ही नौकरशाही को समझा जाता है। मैक्स वेबर ने इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं विशेषज्ञता, निष्पक्षता और तटस्थता या निरपेक्षता पूर्ण होती है। वह व्यक्तियों का एक ऐसा व्यवस्थित संगठन है जो कि अधिकतम प्रभावपूर्ण तरीके से सामूहिक प्रयासों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। नौकरशाही की विशेषताओं के बारे में मैक्स वेबर के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नौकरशाही संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। वेबर के नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन अपनी पुस्तक सामाजिक आर्थिक संगठन के सिद्धांत में किया है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये मैक्स वेबर की पुस्तक का नाम है और इसी में उसने नौकरशाही के सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन किया है, जिसका अनुवाद टॉलकट, पार्सन तथा हेंडरसन ने किया है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं जो हैं वो निम्न प्रकार हैं, या उन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता जो है ये है कि वह सरकारी कार्य को निरंतरता के आधार पर करता है, अर्थात संगठन के कार्य को इस प्रकार विभाजित कर दिया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्य का एक भाग पूरा करना होता है। ऐसा करने से उसमें कार्य कुशलता का भी विकास होता है। नेक्स्ट, इसके प्रशासनिक अभिकरण निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करता है। इसकी 3 अंतर संबंधीय विशेषताएं होती है। पहला, प्रत्येक अधिकारी की शक्तियों एवं कार्यों का परिसीमन अवैयक्तिक आधार पर किया जाता है, यानी उस पर वैयक्तिकता लागू नहीं होती है। अधिकारी को उसके दायित्व के अनुपात में सत्ता प्रदान की जाती है। उसका जो दायित्व है उसी अनुरूप उसको अधिकार दिए जाते हैं।
उसके पास बाध्यता के साधन अत्यंत सीमित होते हैं, अर्थात वह परिस्थितियां जिसके अंतर्गत रहकर उसे कार्य करना होता है स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है कि वह किन परिस्थितियों में किस तरह का निर्णय लेगा। इसकी अगली विशेषता में ये बताया जाता है मैक्स वेबर के अनुसार कि प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालयीय सत्ता ऑफिशियल पावर के पद सोपान का एक खंड या भाग होता है। उच्च पदस्थ अधिकारी उच्च कार्यालय का निरीक्षण करते हैं, जबकि नीचे पदों पर बैठे अधिकारी नीचे के कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं या उसका अपील करते हैं, अपील सुनते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें दायित्वों को निभाने के लिए अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत साधनों व सरकारों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि सरकार उन्हें साधन उपलब्ध कराती है जिसका प्रयोग वह केवल सरकारी कार्यों में ही कर सकता है। कार्यालय में पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत पूंजी के अनुरूप नियोजन नहीं किया जा सकता है, न ही उसे बेचा जा सकता है, न ही उसे उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा व्यक्तिगत पूंजी के अनुरूप विनियोजन नहीं किया जा सकता है। आधुनिक कार्यालयों की प्रबंध व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था जो है वो लिखित दस्तावेजों तथा फाइलों पर ही आधारित होती है। आधुनिक जो कार्यालय हैं उनकी प्रबंध व्यवस्था लिखित दस्तावेज तथा फाइल पर आधारित होती है। नेक्स्ट है नौकरशाही उपागम के अनुसार कोई भी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात वह व्यक्तिगत रूप से किसी का सेवक नहीं होता। इस उपागम के अनुसार प्रत्येक अधिकारी अपने प्रदत्त सत्ता का प्रयोग एक औद्योगिक नियमों के अनुसार करता है। वह अपने दायित्व को निभा करके अपनी निष्ठा का प्रयोग करता है, यानी वह अपने दायित्व के प्रति निष्ठावान होता है। इस उपागम के अनुसार कार्यालय ही व्यक्ति का प्रथम व्यावसायिक स्थल होता है तथा प्रशासनिक कार्य ही उसका पूर्णकालिक व्यवसाय होता है, जिसे वह अपनी जीवन वृत्ति के रूप में अपनाता है, अपने करियर के रूप में अपनाता है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषताएं ये बताई हैं और मैक्स वेबर के अनुसार ये नौकरशाही जो है वह उचित है। इससे क्या होता है कि लोग कानून के अनुरूप और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, अपने कार्यों का प्रयोग करते हैं और इस कार्य को वह अपने कैरियर के रूप में करता है, अपने पद के प्रति निष्ठावान रहकर करता है। तो अगली कक्षा में हम लोग फिर अगले शास्त्रीय उपागम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।